बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पेंशन काइंड्स, पेंशन कैलकुलेशन। इसमें हम पेंशन के डिफरेंट काइंड्स देखेंगे, पेंशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ पेंशन में पहली काइंड है रिटायरिंग पेंशन। जब आपकी सर्विस 25 बरस हो जाए तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन नए अपडेटेड रूल्स के मुताबिक अगर आपकी सर्विस 25 बरस हो गई है लेकिन आपकी उम्र 55 बरस से कम है तो आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते जब तक आपकी 55 बरस की उम्र मुकम्मल नहीं होती। 25 साल सर्विस या 55 बरस उम्र जो भी बाद में आएगी उसके मुताबिक आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले क्या होता था कि एक सरकारी मुलाजिम उसने 24 बरस की उम्र में गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की तो 25 बरस उसकी सर्विस 49 साल का जब होता था तो उसकी वो रिटायरमेंट ले सकता था। 24 बरस में उसने ज्वाइनिंग की, 25 साल सर्विस, उसकी उम्र उस वक्त 49 बरस है तो रिटायरमेंट ले सकता था। लेकिन अब 49 बरस की उम्र में उसकी सर्विस 25 बरस तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसकी उम्र 55 बरस से कम है, लिहाजा वो रिटायरमेंट नहीं ले सकता। वो रिटायरमेंट 55 बरस तक 55 बरस जब उसकी उम्र हो जाएगी तब वो जाके रिटायरमेंट ले सकता है। दूसरी काइंड है जी प्री मेच्योर पेंशन। इससे पहले क्या होता था कि जब आपकी 25 बरस की सर्विस हो गई है तो आप 60 साल से पहले किसी वक्त भी आप रिटायरमेंट ले सकते थे। लेकिन नए अपडेटेड रूल्स के मुताबिक अगर आपकी 25 बरस की सर्विस हो गई है और 55 बरस की उम्र आपकी जब तक नहीं हो जाती तब तक आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते। 25 बरस सर्विस के बाद आपको 55 बरस सर्विस मुकम्मल करना पड़ेगी। अगर आप 25 साल सर्विस या फिर 55 बरस की उम्र जो भी बाद में आएगी उसके मुताबिक आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तीसरी काइंड है जी सुपर एनुवेशन पेंशन। सुपर एनुवेशन आपकी 60 बरस में जाकर होती है। जब आप 60 बरस में हो जाएं, 60 बरस आपकी उम्र हो जाए तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं 60 बरस की उम्र में, क्योंकि पाकिस्तान में सुपर एनुवेशन पीरियड जो है, सुपर एनुवेशन पेंशन पीरियड जो है वो 60 बरस है। लिहाजा 60 बरस की उम्र में रिटायरमेंट जो लेंगे वो सुपर एनुवेशन पेंशन कहलाएगी। नेक्स्ट वन है जी इनवैलिड पेंशन। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नहायत ऐसा इकदाम है कि अब रिटायरमेंट प्रोसीजर को ऑनलाइन कर दिया है। जैसे ही आप अपनी SCDHR सिस ID से लॉग इन होते हैं तो उसके बाद आपको आपकी सर्विस से मुतल्लिका चंद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करना पड़ते हैं। उनमें से एक टैब
इनवैलिड का भी होता है, इनवैलिड सर्टिफिकेट का। इनवैलिड सर्टिफिकेट का उसमें टैब होता है, तो वो क्या होता है कि जब अगर सरकारी मुलाजिम जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर अपनी सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, डिपार्टमेंट की सर्विस के लिए मुस्तकिल तौर पर डिसेबल हो जाता है, माजूर हो जाता है, मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसको अनफिट फॉर सर्विस डिक्लेयर कर दिया जाता है। अनफिट फॉर सर्विस डिक्लेरेशन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है। मेडिकल बोर्ड जो है वो उसे अनफिट फॉर सर्विस डिक्लेयर करता है और अनफिट फॉर सर्विस की तस्दीक करता है। मेडिकल बोर्ड उसे अनफिट फॉर सर्विस का सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि इनवैलिड सर्टिफिकेट कहलाता है। इनवैलिड पेंशन में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस 10 बरस से ज़्यादा है और 25 बरस से कम है, तो वो LPR नहीं ले सकता। 10 बरस से ज़्यादा है सर्विस उसकी, लेकिन 25 बरस से कम है, तो वो LPR नहीं ले सकता। वो लीव एनकैशमेंट ले सकता है। लीव एनकैशमेंट आपकी लीव ऑन क्रेडिट्स पे जितनी भी लीव्स होंगी, मैक्सिमम 365 लीव तक आप लीव ऑन क्रेडिट, मैक्सिमम 365 लीव ऑन क्रेडिट तक आप लीव एनकैशमेंट ले सकते हैं। अनफिट फॉर सर्विस डिक्लेयर्ड सरकारी मुलाजिम की अगर सर्विस 10 बरस से कम है, तो उसे सिर्फ 1.5 माह की तनख्वाह, उसे सिर्फ 1.5 माह की तनख्वाह हर मुकम्मल साल के लिए ग्रेजुटी के तौर पर दी जाएगी। मसलन एक सरकारी मुलाजिम जो है वो 8 बरस उसकी सर्विस है, वो रिटायर्ड हो जाता है, तो बाकी जो उसकी 17 साल सर्विस है 25 साल तक मुकम्मल होने के लिए, तो 17 साल की उसे 17 साल सर्विस की उसे 1.5 माह तनख्वाह मिलेगी। 17 मल्टीप्लाई विद 1.5 मंथ की उसकी जो पे होगी, तो उसके मुताबिक उसे ग्रेजुटी दी जाएगी। लेकिन अगर उसकी सर्विस 10 बरस से ज़्यादा है, तो ग्रास पेंशन का 60% जो है उसे हर माह नेट पेंशन के तौर पर दिया जाएगा और ग्रास पेंशन का 40% जो है उसे कम्यूट के तौर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट काइंड है जी फैमिली पेंशन। अगर सरकारी मुलाजम वफात पा जाए, इसकी 2 कंडीशन होती हैं। दौरान सर्विस अगर वफात पा जाए, तो ग्रास पेंशन का 25% उसकी फैमिली को ग्रेजुटी के तौर पर दिया जाता है और ग्रास पेंशन का 75% उसकी फैमिली को हर माह फैमिली पेंशन की सूरत में मिलता है। दूसरी किस्म में अगर सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट के बाद उसकी वफात होती है, तो जो वो नेट पेंशन ले रहा होता है उसका 75% 75% उसकी फैमिली को हर माह पेंशन मिलती है। फैमिली पेंशन में उसकी वाइफ को ताहयात मिलती है जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती।
बेटे को, अगर बेटा है तो 21 बरस तक उसको पेंशन मिलती रहेगी। बेटी है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो पेंशन की हकदार होगी। अगर बेटी की शादी हो गई है तो खुदा न खास्ता अगर वो डाइवोर्स्ड हो गई है या विडो हो गई है तो विडो सर्टिफिकेट, डाइवोर्स्ड पेपर वो अकाउंट ऑफिस सबमिट करवाकर दोबारा पेंशन के लिए एलिजिबल वो हो सकती है। सिक्स्थ वन है जी एंटीसिपेटरी पेंशन। अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम अपना पेंशन केस सबमिट करवाता है तो पेंशन की अदायगी अगर वक्त पर नहीं हो सकी तो सरकारी मुलाजिम को पेशगी पेंशन दी जा सकती है। इस मकसद के लिए पेशगी पेंशन की मंजूरी देने वाली अथॉरिटी को जो भी होगी उसे रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजिम के हवाले से सर्विस की तमाम तफसीलात को अकाउंट ऑफिस को पेश करना होगी। अकाउंट ऑफिस उसकी पेंशन की रकम, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी उसे दी जाएगी, उसकी तकसीम की मंजूरी देगा, उसकी समरी जो है वो तैयार करेगा। उसकी समरी की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर वो समझते हैं कि सरकारी मुलाजिम उसका हकदार है तो अमूमन जो है 80% जो है उसे 80% पेंशन जितनी बनती है उसका 80% जो है वो अकाउंट ऑफिस जो है वो उसे एंटीसिपेटरी पेंशन के तौर पर दे सकता है। सातवीं काइंड है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। जब कोई सरकारी मुलाजिम सरकारी ड्यूटी की अंजामदही के दौरान अगर वो जख्मी हो जाता है, खुदा न खास्ता हलाक हो जाता है या शहीद हो जाता है या जख्मी हुआ और जख्मी होकर उसकी डेथ हो गई है या शहीद हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स के मुताबिक उसे या उस अगर जख्मी हो जाता है तो उसे, अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है या शहीद हो जाता है तो उसके खानदान को गैर मामूली पेंशन और ग्रेजुटी दी जाएगी। आठवीं काइंड है जी कंपनसेशन पेंशन। अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो जो मुस्तकिल ओहदे पर था, परमानेंट था, लेकिन उसकी पोस्ट जो है वो डिमॉलिश्ड हो गई है, किसी वजह से उसको ख़त्म कर दिया है, तो मुस्तकिल ओहदे के खात्मे की वजह से उसे डिस्चार्ज के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उसे उसकी सर्विसेज के बदले में मुआवजा, पेंशन या ग्रेजुटी जो है वो दोनों दी जा सकती हैं, या पेंशन मिलेगी या उसे ग्रेजुटी दी जाएगी। पेंशन और ग्रेजुटी उसे दी जाएगी। नेक्स्ट काइंड है कंपल्सरी रिटायरमेंट। अगर किसी सरकारी मुलाजम को महकमा जो है उसका डिपार्टमेंट जो है अगर जबरी रिटायर्ड कर देता है तो वो कंपल्सरी रिटायरमेंट होगी। कंपल्सरी रिटायरमेंट के रूल्स के मुताबिक उसे उसकी पेंशन दी जाएगी।